इस समय हम रियासी फॉरेस्ट डिवीज़न के अंतर्गत आते कंपार्टमेंट 48C के फॉरेस्ट लैंड में मौजूद हैं। ये फॉरेस्ट का सारा इलाका है और यहाँ पर आप मेरे पीछे जो पहले नंबर पे आपको दिखाना चाहूँगा फॉरेस्ट की तरफ से कितनी बड़ी धांधली यहाँ पर की गई है। यहाँ पर खैर की कटिंग अवैध तरीके से करवाई गई है। 11 के करीब हमने पेड़ यहाँ पर देख लिए हैं जिनकी यहाँ पर अवैध तरीके से कटाई हुई है और यहाँ पर पेड़ों को काट करके यहाँ से ले भी जाया गया है। कितनी बड़ी धांधली जो है वो की जा रही है और आज के दिन ही बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। एनवायरनमेंट जो डे है वो बनाया जा रहा है, पौधारोपण किया जा रहा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों द्वारा, लेकिन कितनी मिली भगत उनकी थी वो हमने आपको आज दिखाने की कोशिश की है। अलबत्ता अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर एक भी टहनी काटना चाहता हो, कोई अगर आम इंसान, तो उसके लिए लाखों कानून, लाखों जो है वो एप्लीकेशनें उनको कार्यालय में देना पड़ेंगी। उसके बाद जाकर के उनको परमिशन जो है वो मिलती है। हालांकि मिलना परमिशन मुमकिन है उनको, लेकिन इतना बड़ा जो हरा भरा जंगल है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कंपार्टमेंट 48C है और ये तलवाड़ा चेक पोस्ट बैरियर जो फॉरेस्ट का है उससे बिल्कुल ऊपर का इलाका है। 2.5 किलोमीटर हम पैदल चल करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ की कवरेज हमने आपको दिखाई है। हमारे सूत्र जो थे वो बिल्कुल ठीक थे। हमारे सूत्रों ने खबर दी थी कि फॉरेस्ट के अंदर से यहाँ पर अवैध तरीके से कटिंग जो है वो पेड़ों की हुई है। हालांकि परमिशन प्राइवेट लोगों को ही है जो अपने ज़मीनों में जो पेड़ हैं जो खैर के उनको कटवा सकते हैं, ठेकेदारों को दे सकते हैं, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर जो इनके गार्ड हैं, जितने भी मुलाजिम हैं, उनकी सबकी मिलीभगत के साथ 11 के करीब अभी तक हमने पेड़ जो है वो गिन लिए हैं। 11 पेड़। हालांकि इन पेड़ों की जो है हज़ारों की संख्या में कीमत है। कई सारी औषधियाँ इनसे तैयार होती हैं, बड़ी कीमत होती है इस पेड़ की। इन पेड़ों को यहाँ पर काटा गया है। कितनी बड़ी धांधली जो है वो की जा रही है और दूसरी तरफ दावे किए जा रहे हैं कि हम पौधारोपण करेंगे, पेड़ों को बचाएंगे। आम जनमानस को समझाने की कोशिशें की जा रही हैं। जब हमने इस संदर्भ में बात करने की कोशिश DFO रियासी अनिल अत्री से की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो इस मामले में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, मैं टीम भेजूंगा, वहां पर जांच करेगी। हालांकि कई सारी जांचें जो पहले भी हो चुकी हैं, ये पहली घटना नहीं है। कई सारी घटनाएं रियासी के दूर दराज इलाके में होती है, लेकिन अब रियासी के बिल्कुल साथ में लगते पहाड़ी जंगलों में होना शुरू हो चुकी हैं। कितनी ज़्यादा यहाँ पर धांधलियाँ की जा रही हैं वो आपने आज नमूना खुद देख लिया है। ये एक पेड़ था, इसके अलावा 11 पेड़ और हमने खुद गिने हैं, वो यहाँ पर हमें दिखाई दिए हैं। ये इनको यहाँ पर काटा गया है। कितनी बड़ी लापरवाही, कितनी बड़ी नालायकी जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखी जा रही है। और आज के दिन जो है एनवायरनमेंट डे है और वो बनाने के लिए जो है वो बड़े बड़े अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिशें की जा रही है। और इसी बीच में आपको दिखाना चाहूँगा वो टहनिए आप देख सकते हैं, टहनिए काट करके रख दी गई हैं नीचे और किस कदर यहाँ से जो पेड़ हैं वो नीचे जा कर के रोड के किनारे ले जाए गए हैं, वहाँ पर जा कर के उन्हें बेचा गया है। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो थी वो रियासी के फॉरेस्ट डिवीज़न के जो कंपार्टमेंट नंबर 48 है वहाँ से थी। आप देखते रहिए हमारी ये रिपोर्ट। गलत तो है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा और हम फेस भी कर रहे हैं। आप देख लीजिए कोविड का अटैक है, जहाँ डिफरेंट क्लाइमेटिक जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इधर वो ड्रॉट्स हो सकते हैं, आपका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, बारिश टाइम से नहीं हो रही है, कम हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई हैं और हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि इंसान का सर्वाइवल सृष्टि पे तभी तक है जब जीव जंतु जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सृष्टि पे हैं वो तभी तक सर्वाइव कर पाएंगे जब तक उसका इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा और अच्छा है। तो इसको बचाने के लिए हर किसी को कोशिश करनी चाहिए और ये गलत जो इलीगल फैलिंग, ग्रीन फैलिंग है, ये नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को एक माइनर सा एक प्रॉफिट के लिए हम लोग अगर एक हरे भरे पेड़ को काटते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी समझदारी की बात है। जब कुछ है कार्रवाई ज़रूर होगी। हमने जितने भी मेरे रियासी डिवीज़न में हमारे पास जितने भी कोई रिपोर्टिंग होती है, जैसे लास्ट कोविड इसके लॉकडाउन के टाइम में ही सुकाल घाटी में हमें एक डैमेज केस आया था चीड़ का, तो उसमें हमने FIR के लिए इमीडिएटली टेकअप किया था पुलिस से भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा था कि इसको जो कोविड की इसने लॉकडाउन कंडीशन ब्रेक की हैं उस पर भी एक्शन किया जाए और स्टाफ को इमीडिएटली हमने सीज़ कर लिया था। तो हमारे स्टाफ की और इमीडिएटली यही कोशिश होती है कि सबसे पहले हम साइट पे जाके जो स्टफ़ है उसको सीज़ कर लें और उसके बाद उसका लीगल प्रोसीजर उसको फॉलो किया।